अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना आवाज। खबर शामिल करते हैं। जाफराबाद से खोसा अक़वाम के तमन्नादार सरदार सकी अब्दुल रज़ाक खोसा ने कहा है कि आम इंतखाबात में पूरे मुल्क में इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए, मुनज़्ज़म तरीके से अवाम के मैंडेट को चुराया गया, सिलेक्शन के जरिए मनपसंदों को जितवाया गया। कनकोट, कश्मीर, दीगर इलाकों में अमन अमान का क़याम अमल में लाकर आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाए जाएँ। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने खोसा हाउस कादिरपुर में जाफराबाद के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका कहना था कि फॉर्म 45 और 47 पर कामयाब होने वाले MPOs और MNAs की तमीर और तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें, क्योंकि सबका द्वार में अदम तवज्जो के बायस इलाके पसमंदगी का शिकार हुए। लिहाजा फॉर्म 45 और 47 वाले कामयाब उम्मीदवार हल्का इंतखाब की तरफ खसूसी तवज्जो देकर तरक्याती कामों का आगाज करें। उनका कहना था कि मुल्क भर में सिलेक्शन करके अवाम की वोटों पर शब खून मारा गया है, जो किसी सूरत कौमी मफाद में नहीं है। मेरे मुखालिफ उम्मीदवार को भी सिलेक्शन के तहत कामयाब करवाया गया। उनका कहना था कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, कि लोगों अपने घरों में भी महफूज नहीं। डाकू राज की वजह से कारोबारी हजरात के कारोबार भी तबाह बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत अमली इक़दामात से गुरेज़ा है। खोसा कौम के सरबराह ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सिंध के मुतासरा इलाकों में अमन अमान का क़याम अमल में लाकर अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलती हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।